लोग जब कुंडली दिखाते हैं तो लोग पूछते हैं कि मेरी कुंडली में पुलिस नौकरी का योग है कि नहीं। पुलिस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, परंतु कभी फिजिकल में, कभी एग्ज़ाम में, कभी मेडिकल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और पुलिस की नौकरी नहीं लग पाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस नौकरी का योग आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक आप कैसे देख सकते हैं कि आप किस पद तक जाएंगे और कब नौकरी आपकी लगेगी। कौन से ग्रह, कौन से भाव, कौन सी दशा, कौन सा गोचर आपको कब नौकरी दिलाएगा। कैसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं पुलिस नौकरी के योग, सरकारी नौकरी के योग। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से वो भाव हैं जहां से पुलिस की नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है। प्रिय दर्शकों, कुंडली समाधान में आपको कुंडली से समाधान तक जानकारी मिलती है, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। तो ज़रूर जुड़े रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पुलिस की नौकरी के लिए आप कैसे देख सकते हैं, किन भावों को देखना चाहिए। तो पुलिस की नौकरी के लिए सबसे बड़ा भाव, सरकारी नौकरी के लिए सबसे बड़ा भाव है दशम भाव, यानी कि वो भाव, दशम भाव वो भाव है जो कि सबसे बड़ा भाव कहलाता है। ये नौकरी का भाव है, ये जॉब का भाव कहलाता है। ये भाव आपको बताता है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, आप पुलिस विभाग में जाएंगे या आर्मी में जाएंगे या किसी अन्य विभाग में जाएंगे, किस विभाग की नौकरी करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, ये आपका दशम भाव दिखाता है। यानी कि 10th हाउस दिखाता है कि कौन सी नौकरी आप करेंगे, सरकारी, प्राइवेट या जो भी नौकरी आप करेंगे, तो ये दशम भाव दिखाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे छठा भाव है। छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है दशम भाव के बाद, क्योंकि छठा भाव है कंपटीशन का। छठा भाव यदि आपका मजबूत है, छठा भाव अच्छा है, छठा भाव दिखाता है आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो फिजिकल एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम, तो किसी भी तरह की परीक्षा, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ये आपका छठवां भाव दिखाता है, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है, ये शत्रु का भाव है और ये सर्विस का भाव है, सेवा का भाव है। तो इस भाव से आप देख पाते हैं कि आप पुलिस नौकरी का योग यदि आपकी कुंडली में है, आपने प्रयास भी किया, आपने फॉर्म भरा, परंतु क्या सभी एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका लिखित हो या जिस तरह की भी परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये आपका छठवां भाव बताता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 11th हाउस, 6th हाउस दूसरे नंबर पे और 11th हाउस आता है आपके तीसरे नंबर पे। 11th हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है? 11th हाउस है आपके सक्सेस का। आपको सक्सेस कब मिलेगी और आपको सक्सेस मिलेगी इस नौकरी में कि नहीं मिलेगी। पुलिस नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपका 11वां भाव दिखाता है, 11th हाउस दिखाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा भाव। दूसरा भाव है अस्थाई धन का, यानी कि बहुत सारे लोगों की कई बार नौकरी लग जाती है और फिर छूट जाती है, फिर लगती है, फिर छूटती है। तो दूसरा भाव आपको बताता है कि कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म आपको सरकारी पैसा मिलेगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म आपकी ड्यूटी चलेगी कि नहीं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से पैसा आना बंद हो, यानी नौकरी खतरे में आए। तो ये दूसरा भाव बताता है। इसके बाद आता है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव क्यों इम्पोर्टेंट है? तीसरा भाव यानी कि थर्ड हाउस, सेकंड हाउस भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म इनकम समझने के लिए, और थर्ड हाउस यानी तीसरा भाव
बताता है आपके अंदर करेज को, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में यदि आप कांस्टेबल से लेकर आईपीएस किसी भी पद में यदि जा रहे हैं, किसी भी पद की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और आपके कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। तो ये तीसरा भाव आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको एनर्जी देता है और लड़ने की शक्ति भी देता है। तो ये तीसरा भाव पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बिना एनर्जी के, बिना साहस के, बिना करेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 9वां भाव, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, यानी 9th हाउस। 9वां भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। और लॉ, कानून की समझ और सही निर्णय लेना, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में जब आप नौकरी करते हैं किसी भी पद में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को न्याय आप दे सकें। इसके लिए आपको कानूनी समझ यानी लॉ की समझ होनी चाहिए और सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए आपको। इसके लिए ये 9वां भाव आपको बताता है। तो आपने समझा कि सबसे इम्पोर्टेंट है 10th हाउस, फिर 6th हाउस और फिर 11th हाउस, फिर 2nd हाउस, फिर 3rd हाउस और फिर 9th हाउस। तो ये 6 भाव हैं, 6 भाव हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको पूरी तरह से समझना है कि पुलिस नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, आप एग्ज़ाम में पास होंगे नहीं होंगे, आपको परमानेंट इनकम आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक भाव और भी होता है जो कि ये पुलिस नौकरी में बहुत काम करता है। खासकर कुछ इसमें और डिपार्टमेंट होते हैं, खासकर क्राइम वगैरह से जुड़े हुए भी डिपार्टमेंट होते हैं, इनके लिए विशेष रूप से काम करता है। वो है 12th हाउस यानी 12वां भाव। 12वां भाव दर्शाता है कि किसी भी तरह क्राइम इन्वेस्टिगेशन या गुप्त सीक्रेट जो मिशन चल रहे होते हैं पुलिस के बहुत सारे, तो इनके लिए 12th हाउस बताता है कि क्या इसके लिए आप बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये सभी 7th भाव हो गए, यानी 7 भाव हैं जो कि पुलिस नौकरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने भाव के बारे में समझा, अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जो कि आपको पुलिस की नौकरी देते हैं, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक या सरकारी नौकरी आपको देते हैं। पुलिस नौकरी के लिए कौन कौन से ग्रह हैं आइए जानते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है। तो सूर्य यदि आपके अच्छी स्थिति में है, सूर्य दर्शाते हैं आपको मान सम्मान, सूर्य दर्शाते हैं आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब पुलिस के पास होती है। तो ये दर्शाते हैं सूर्य। दूसरे नंबर पे आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल एनर्जी के, करेज के और आपके साहस के, लड़ने के शक्ति देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर ये है कि नहीं, क्योंकि यदि ये सब चीज़ें पुलिस के अंदर नहीं हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा अब तीसरे नंबर पे ग्रह हैं शनि। शनि क्योंकि शनि सर्विस हैं, शनि ड्यूटी हैं, शनि आपका फॉर्म है, यानी कि जो वर्दी होती है पुलिस की वो, और शनि सर्विस सेवा के ग्रह हैं। तो नौकरी के ग्रह के रूप में शनि भी बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, तो न्याय करना भी जरूरी है। किसको कैसे न्याय देना है, क्या न्याय देना है, ये भी समझ शनि देते हैं। इसीलिए शनि आपको सहने की शक्ति भी देते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे केस, क्राइम, बहुत सारे ऐसे लगभग ये सब होते ही हैं जिसमें बहुत कुछ अपने को सहना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और फिर निर्णय भी लेना है। इसलिए शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। इसके अलावा बुध वो ग्रह हैं जो कि आपको इंटेलिजेंस देते हैं, यानी समझ देते हैं।
और आपको रिपोर्टिंग, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग भी होती है, तो रिपोर्टिंग करने, सही ढंग से रिपोर्टिंग करना, सही ढंग से चीज़ों को समझना, जानना और फिर उसके हिसाब से निर्णय लेना। बुध हैं बुद्धि, और बिना बुद्धि के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए बुध को बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या किसी भी तरह का जो फिजिकल हो या कोई भी हो, उसमें प्लानिंग सही बनाना ज़रूरी होता है। या कोई भी, जब पुलिस डिपार्टमेंट में आप हो जाते हैं तो फिर आपको सही ढंग से काम करना, योजनाबद्ध तरीके से, यानी एक सिस्टम के साथ काम करना ज़रूरी है। उसके लिए बुध का इंटेलिजेंस बहुत काम आता है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बुध का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु ग्रह क्योंकि लॉ और सही गलत बताने वाले ग्रह हैं। आप को कानून की जानकारी होनी चाहिए, आपको सही क्या है गलत क्या इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब बताते हैं गुरु। और गुरु को भाग्य भी माना गया है, यानी लक भी माना गया है। क्या आपका भाग्य पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है कि नहीं, ये भी गुरु बताते हैं। तो गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये ग्रह हैं। इसके अलावा राहु और केतु का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। राहु वो हैं जो कि आपको क्राइम से रिलेटेड, आपको तुरंत निर्णय लेना है, तुरंत कोई सीक्रेट काम आपको करना है, तो ये सब केतु देते, राहु और केतु देते हैं। सीक्रेट मिशन और जो एनर्जी बहुत चाहिए होता है, इसको राहु और केतु देते हैं आपको। केतु बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जो कमांडो के अंदर देखिए कितनी एनर्जी होती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये राहु और केतु भी देते हैं। सीक्रेट जितने भी चल रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे मिशन चल रहे होते हैं सीक्रेट मिशन, इसमें राहु का प्रभाव होता है। अचानक कोई सीक्रेट मिशन चल रहा है, उसमें राहु का प्रभाव होता है। अचानक बहुत सारी चीज़ें इसमें होती रहती हैं, तो इसमें राहु का प्रभाव होता है। तो ये ग्रह हैं जो कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी के लिए इनको समझना ज़रूरी है। सूर्य को समझिए, मंगल को, शनि को, बुध को, गुरु को और राहु और केतु को, ये सभी ग्रहों को समझना बेहद आवश्यक है। कुंडली में देखना ज़रूरी है। ये अच्छे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे से आप कर पाएंगे। हमने जान लिया कि कौन से भाव हैं, कौन से ग्रह हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी देते हैं। अब आइए जानते हैं कि कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक बनने के लिए कौन से ग्रहों का, कौन से भावों का संबंध होना चाहिए और कौन कांस्टेबल बन सकता है और फिर कौन आईपीएस बन सकता है। इसके लिए कुछ योग भी होते हैं, जैसे कि मंगल और शनि का योग बन जाए। सबसे अच्छा योग माना जाता है सूर्य और मंगल का योग बन जाए, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और 6 लॉर्ड जो है तो 10th लॉर्ड से संबंध बनाए, 10th लॉर्ड 6 लॉर्ड से संबंध बनाए, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड से संबंध बनाए। तो ऐसे में पुलिस नौकरी के योग बनते हैं, जो कि और भी बहुत सारे योग होते हैं। प्रमुख रूप से ये कुछ योग हैं जो कि पुलिस नौकरी के लिए हमें आगे ले जाते हैं। पर आइए जानते हैं कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक कौन से ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो शनि और मंगल की युति यदि बन जाती है मजबूत स्थिति में, और आपका 6वां भाव और 10वां भाव यानी 6 भाव और 10th भाव ये अच्छे मजबूत स्थिति में हो, सूर्य थोड़ा कमज़ोर भी यदि हैं तो भी चल जाता है, तो आप कांस्टेबल की नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं कुंडली के अनुसार। बाकी ग्रहों को देखना, सब चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की, यानी कि ASI के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका
सिक्स भाव जो होता है, छठवां भाव और 10वां भाव मजबूत हो और बुध आपका मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है तो हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। और इसमें यह भी ज़रूरी है कि शनि भी आपके मजबूत होने चाहिए, जिससे आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। इसके ऊपर पद की हम बात करें SI के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह मजबूत अवस्था में हों, और इसके साथ साथ आपका छठा भाव और 10वां भाव यानी 6 और 10th हाउस ये दोनों ही मजबूत हों, तब आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके बाद जो पद आता है इंस्पेक्टर का, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कुंडली में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति ये बहुत मजबूत अवस्था में होना चाहिए, और आपका 10th हाउस और 11th हाउस यानी 10वां भाव और 11वां भाव ये भी बहुत मजबूत होना चाहिए, तब जाके आप इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके बाद जो पद होता है DSP का, उसके लिए कौन सी ग्रह स्थिति देखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, DSP के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूर्य और गुरु ये बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में होनी चाहिए, पूरी तरह से ये मजबूत अवस्था में होना चाहिए, और 9th हाउस और 10th हाउस ये भी मजबूत आपके होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो आप DSP बन जाते हैं। इसमें सूर्य की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एक सबसे बड़ा पद कह सकते हैं, जो कि इस पद से जो सबसे बड़े पद होते हैं उनकी शुरुआत होती है मुख्य रूप से, इसके ऊपर भी जॉइंट सेक्रेटरी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पद होते हैं, पर IPS यदि आप बनना चाहते हैं, IPS बनने के लिए कई बार प्रमोशन भी इसमें काम आता आगे पदों के लिए, और कई बार डायरेक्ट IPS भी लोग बनते हैं, अलग अलग सिस्टम से जो भी जैसे बनते उसके हिसाब से। तो IPS के लिए देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि ये तीनों ग्रह पूरी तरह से मजबूत होने चाहिए, पूरी तरह से अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, और आपका 10वां भाव यानी कि 10th हाउस बहुत मजबूत होना चाहिए, सबसे मजबूत होना चाहिए। और आपके लिए खाली ऐसा नहीं कि सूर्य, गुरु और शनि या अन्य ग्रहों की हमने जो बात की पहले, तो वो ग्रह खाली मजबूत हों, इसके लिए राजयोग होना भी जरूरी है। आपकी कुंडली में IPS बनने के लिए राजयोग होना भी आवश्यक है, तभी जाके आप IPS बनते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है आगे बड़े पदों के लिए आपका प्रमोशन। IPS या उससे आगे जो खासकर उससे आगे जो पद होते हैं, तो ज़्यादातर ये पद आपको प्रमोशन से ही मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे यदि उसके ऊपर के पद के बारे में, तो उसकी भी हम वीडियो अलग से बनाएंगे। और अलग आप या तो आपका किसी भी पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पद के लिए एक डिटेल में वीडियो भी सभी पदों के लिए बनाएंगे। तो आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किस जॉब के, किस बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और भी कोई प्रश्न है कुंडली से जुड़े हुए, या आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जिस तरह के कमेंट, यानी किसी जैसे नौकरी के लिए आप कमेंट कर रहे हैं, तो जिस नौकरी के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर वीडियो हम सबसे पहले बनाएंगे। अब आइए जान लेते हैं, हमने ये जान लिया कि कौन से ग्रह, कौन से भाव, कौन से योग और कौन से ग्रहों का और भावों का संबंध होना चाहिए, जिससे आप ये सब पद प्राप्त कर सकते हैं और पुलिस नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। परंतु अब जान लेते हैं कि कौन सी दशा और कौन सी अंतर्दशा आपको नौकरी दिलवाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास तो करते हैं, हमारा
बार बार सिलेक्शन होता है, पर सिलेक्शन जब लास्ट में ज्वाइनिंग होना होता है पूरी तरह, उसमें रुक जाता है। इसके लिए सही जो टाइमिंग है वो आप दशा से और गोचर से समझ सकते हैं। इसके लिए आइए जान लेते हैं। इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है कि सूर्य, पहले तो मैंने बताया जो स्थितियाँ वो होनी चाहिए, फिर सूर्य, मंगल और शनि, ये ग्रह की जब दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या 6, 10th या 11th लॉर्ड की, यानी जो इनके मालिक हैं, इनकी दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पुलिस की नौकरी मिल जाती है। और पुलिस की नौकरी के लिए आपने दशा समझ लिया, पर गोचर का भी प्रभाव होता है। गोचर में किसको देखना चाहिए आपको ये समझ लेते हैं। गोचर में शनि और गुरु को देखना चाहिए, और मंगल का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। खासकर शनि का संबंध जब 10वें या 6वें भाव से बन जाए, गुरु का 10वें और 11वें भाव से बन जाए, गुरु क्योंकि सक्सेस हैं, भाग्य हैं, और मंगल क्योंकि साहस हैं, तो ये आपके 6वें और 10वें भाव से यदि संबंध बना लें तो फिर ऐसी स्थिति में गोचर के अनुसार नौकरी मिलती है। जो कि इसके अलावा भी कई योग संयोग होते हैं, दशाएं भी होती हैं अलग अलग, उनमें भी होते हैं, पर मुख्य रूप से ये कुछ दशाएं और अंतरदशाएं हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। अब हम जनरली समझ लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए, जिन उपायों को करके आपको पुलिस नौकरी के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सहयोग मिलेगा नौकरी प्राप्ति के लिए। इसके लिए सूर्य की आराधना करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि देव को तेल के दीपक जलाने चाहिए, और लोगों की हेल्प करिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जनरली। और आप 1 मुखी और 3 मुखी 4 मुखी और 5 मुखी और 7 मुखी ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष धारण करने से, या इन ग्रहों के यानी कि सूर्य के, मंगल, बुध, गुरु और शनि, इन ग्रहों के यंत्र आते हैं। सबसे अच्छा है नवग्रह यंत्र आप रख सकते हैं, और फिर आप इनकी आराधना करें, जिससे आपको पुलिस नौकरी के लिए सहयोग प्राप्त हो और आपको नौकरी प्राप्त हो। बाकी आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए और समझना चाहिए कि आपके कुंडली में पुलिस नौकरी की योग हैं या नहीं है, या बार बार दिक्कतें आ रही किसी भी तरह, चाहे फिजिकल में हो, मेडिकल में हो, एग्जाम में हो, जिस तरह भी, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं, शांति कर सकते हैं, और फिर नौकरी प्राप्ति में ये सहयोगी होता है। तो ज़रूर आप कमेंट करिए कि आप किस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे उसके बारे में, उस नौकरी के बारे में हम डिटेल में, या और भी कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, जिससे हम डिटेल में वीडियो बना के आपको जानकारी दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली और भी ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।